हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओ स्टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट तो करके ज़रूर चाहिएगा कि आप लोगों को ये नॉवल कैसा लग रहा है। तो चलिए अपने नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर, लाइफ ऑफ डार्कनेस, चैप्टर 23, पार्ट 2, द मदर ऑफ अर्थ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डिस्ट्रॉयर लान वांगजी से लाइफ कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी। हो भी क्यों ना, डिस्ट्रॉयर लान वांगजी लाइफ को अपना ओमेगा मानते हैं, पर लाइफ उन्हें अपना अल्फा नहीं मानती है। तो डिस्ट्रॉयर का ये कहना कि आप मेरे सामने ही चेंज कर सकते हैं, तो लाइफ को तो गुस्सा दिला ही देने वाला था। वैसे भी लाइफ को कुछ याद नहीं, या कहो विंग को कुछ याद नहीं। विंग के ओमेगा को तो सब याद है ना। ये डिस्ट्रॉयर उनके मेट है, और दूसरी तरफ वेंचिंग और मेमा को पता चल गया था कि लान वांगजी ही द गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर है, और साथ ही उन्हें ये भी पता चला था कि उनका प्रिंसिपल एक एंजल है और विंग लाइफ है, और वो भी गॉड है, और उनके प्रोफेसर एक फेरी हैं। इतने बड़े बड़े राज उन दोनों को एक साथ पता चला था, जिसकी वजह से तो वेंचिंग बेहोशी हो गई थी। होना ही था, क्योंकि इस पर विश्वास करना जो मुश्किल था, वैसे विश्वास करना तो प्रिंसिपल लैन कुरान के लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रायन एक गार्डियन एंजल निकलेगा, जो एक ऐसा एंजल है जो गॉड्स की बराबर की पदवी रखता है, लाइफ और डिस्ट्रॉयर के बराबर की पदवी रखता है। और हो भी क्यों ना, मून गॉडेस ने खुद उन्हें ये पदवी दी थी, और साथ ही लाइफ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी दी थी, क्योंकि डिस्ट्रॉयर तो अपने मेट को कभी चाहते ही नहीं थे। उन्होंने खुद कहा था अगर उन्हें उनका मेट मिल गया तो वो अपने मेट को अपने हाथों से मार देंगे, और अगर उनका मेट एक ह्यूमन निकलेगा तो वो उसे वैसे भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें तो ह्यूमन से नफरत थी ना। तो इसीलिए वजह से तो मून गॉडेस ने लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए गार्डियन एंजल को उनके पास भेजा था। गार्डियन एंजल विंग के साथ तब से हैं जब से विंग छोटा सा बच्चा था, या कहो जब से विंग की मदर प्रेग्नेंट हुई थी, तब से गार्डियन एंजल विंग को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं। ये हर बार नहीं हुआ है, या कहो विंग ने जो पिछले 6 बार जन्म लिया है, उस 6 जन्म में गार्डियन एंजल विंग को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि मून गॉडेस ने उससे पहले उन्हें विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं भेजा था। ये विंग का आखिरी जन्म है, और इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी वजह से मून गॉडेस ने रायन को भेजा विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें अब डिस्ट्रॉयर से कोई उम्मीद नहीं, और विंग आज तक जिंदा है गॉड ऑफ हेल के जाने बिना, वो भी गार्डियन एंजल की वजह से ही हुआ है, वरना तो विंग अब तक कब का मर चुका होता। पर सवाल उठता है, गार्डियन एंजल विंग के 7वें जन्म में ही उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और मून गॉडेस ने गार्डियन एंजल को 7वें जन्म में ही विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों भेजा? इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ है, क्योंकि डिस्ट्रॉयर विंग को बचाने वाले नहीं। उन्हें पता था उनका मेट है, फिर भी उन्हें उनके मेट के एग्जिस्टेंस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। विंग के पिछले 6 जन्म में गॉड्स ने सोचा था कि डिस्ट्रॉयर अपने मेट को बचाने के लिए कुछ तो करेंगे। गॉड्स ने उन्हें हिंट दिया था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी वजह से मून गॉडेस को आखिरी कदम उठाना पड़ा, ये गार्डियन एंजल को भेजकर विंग को सेव करने के लिए, और उन्होंने गार्डियन एंजल को विंग का प्रोटेक्टर बनाया। ये बात तो लॉर्ड्स को भी नहीं पता थी, पाउसेसर और लैनी को नहीं पता था कि प्रोटेक्टर आखिर है कौन। लाइफ का किसी को नहीं पता था, और ना ही आज तक किसी ने प्रोटेक्टर को देखा था। इसी वजह से तो लॉर्ड्स के सामने होकर भी गार्डियन एंजल लॉर्ड के सामने थे ही नहीं। इसी वजह से बॉसेस रायन को पहचान ही नहीं पाई कि रायन ही गार्डियन एंजल। पर डिस्ट्रॉयर समझ गए थे रायन जो दिखाने की कोशिश कर रहा है वो है नहीं। रायन खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो एक गॉड है, पर डिस्ट्रॉयर समझ गए थे रायन एक गार्डियन एंजल है। जब उन्होंने विंग के कमरे में एक पंख देखा था, तभी वो समझ गए थे रायन ही विंग का गार्डियन एंजल है, जो हर वक्त इनविजिबल होकर विंग के साथ होता है, हर वक्त उसके ऊपर नजर रखता है, एक साए की तरह, जो आज तक विंग को कभी पता ही नहीं चला। तभी तो रायन को हर बार पता होता था कि विंग इस वक्त कहाँ है, और हर बार रायन जो है चंगशानी को बता देता था कि विंग इस वक्त यहाँ है। रायन ने ही यालनी को बताया था कि वेंचिन विंग को पसंद करने लगी है,
रायन नहीं, जंक्शन याली को बताया था कि विंग को मैं कहाँ लेके गई है, कौन से रेस्टोरेंट में ले गई है, वो भी रायन नहीं, या कहो गार्डियन एंजल नहीं, याली को बताया था। और याली ने मैं का पैर तोड़ दिया था। रायन को सब कुछ पहले से पता होता था, वरना तो वो हर वक्त हर जगह सही वक्त पर कैसे हो सकता था। जैसे आज रायन विंग के पास था और वांग जी ने रायन को महसूस कर लिया था। वैसे भी विंग के हमेशा आसपास एक पंख होता था जो विंग के ऊपर मंडराता रहता था। जैसे डिस्ट्रॉयर का वो ब्लू बटरफ्लाई विंग के हमेशा आसपास मंडराता रहता था और विंग का पीछा करता रहता था, बिल्कुल वैसे ही गार्डियन एंजल का वो पंख विंग के साथ हमेशा रहता था। यानी गार्डियन एंजल रहते थे विंग के साथ। जो बात डिस्ट्रॉयर को पसंद है, इसी वजह से तो डिस्ट्रॉयर घूर के गार्डियन एंजल को देख रहे हैं और उन्होंने अभी भी रायन के गले को दबाया और रायन ने भी डिस्ट्रॉयर के गले को दबाया है। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने कहा, मैं उसका मेट हूँ। रायन ने घूरकर वांग जी की आंखों में देखकर कहा, तो क्या? वांग जी ने कहा, उसका पीछा करना बंद करो। रायन ने अपने डार्क आइज में वांग जी को घूरते हुए कहा, तो क्या फर्क पड़ता है, आप लाइफ के मेट हैं, इससे क्या बदल जाने वाला है? न कल कुछ बदला था और न आज बदलेगा। आप कल लाइफ से नफरत करते थे और आज दावा कर रहे हैं उनसे प्यार करने का। ये प्यार नहीं, अट्रैक्शन है और ये अट्रैक्शन अफेक्शन में बदल गया है और ये अफेक्शन प्यार नहीं है। प्यार होता ना, आपको उनकी दर्द महसूस होता। वांग जी ने कहा, हाउ डेयर यू, मैं उससे प्यार होता तो आप आज यहाँ नहीं होते, आप पहले लाइफ के साथ होते और लाइफ कब का आपको अपना मेट मान चुकी होती, पर आपको तो अपनी गलतियों का ही एहसास नहीं। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी, सच में आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं है और जब इमोशंस ही नहीं है तो प्यार कैसे हो सकता है? आपके सीने में कोई दिल नहीं, आप किसी के भी फीलिंग्स को समझ नहीं सकते, उसके दर्द को समझ नहीं सकते, आप तो किसी के आंसू को भी पूछ नहीं सकते और किसी के दर्द को बांट भी नहीं सकते, तो आप लाइफ को क्या समझेंगे? आपको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, लाइफ आपसे भाग रहे हैं। ये सुनते ही वांग जी ने रैन के गले को छोड़ दिया और रैन डिस्ट्रॉयर लान वांग जी को देखने लगा। वांग जी ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, वो मुझसे भाग नहीं सकता, वो मुझसे कैसे भाग सकता है? वो मेरा ओमेगा है, मैं उसका अल्फा। हाँ, आप उनके अल्फा हैं, आप लाइफ के अल्फा हैं, पर आपने कभी भी अपना अल्फा वाला फर्ज निभाया है डिस्ट्रॉयर? अगर निभाया होता ना तो ये रिश्ता जो बस एक धागे के भरोसे टिका हुआ है ना, वो रिश्ता मजबूत होता और इतना मजबूत होता कि चाह कर भी इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं पाता। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी, आपकी आज की कोशिशें कल के निशान नहीं मिटा सकते। ये सुनते ही वांग जी ने रैन को देखा। रैन ने कहा, उम्मीद करता हूँ लाइफ आपके पास जल्दी आ जाए, जो मैं कभी नहीं चाहता, क्योंकि आप लाइफ को डिजर्व नहीं करते, पर ये होना ज़रूरी है। पर मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मैं लाइफ का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास नहीं और ना ही मैं आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे आपसे नफरत है। जो शख्स अपने मेट का नहीं हुआ, वो गॉड पूरी दुनिया की रक्षा क्या ही करेगा। ये कहते ही गार्डियन एंजल वहाँ से गायब हो गए थे और गार्डियन एंजल के वहाँ से गायब होते ही वांग जी ने उस क्लास के खिड़की के आईने में अपने चेहरे को देखा, जो चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, आंखें बिल्कुल खाली थी। या नहीं, किसे पता था, उन आँखों को कोई पढ़ नहीं सकता था, पर उन आँखों में आज बहुत सारे इमोशंस थे। उस चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, पर आज वांग जी को इस एक्सप्रेशनलेस चेहरे से अजीब सी ही नफरत सी हो रही है कि क्या सच में उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं? क्या वो अपने मेट का दर्द नहीं समझ पा रहा? मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता ना, जानता हूँ मैं सेल्फिश हूँ, मेरा लव सेल्फिश है तुम्हारे लिए। जानता हूँ मैंने ऐसी गलतियाँ की हैं जिन गलतियों की कोई माफ़ी नहीं, पर ये माफ़ी मैं चाहता हूँ अपनी मेट से,
तुमसे चाहता हूँ विंग, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं लोगों को विश्वास नहीं दिलाना चाहता कि मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, और इतना प्यार है ना, जिस प्यार के लिए मैं तुम्हारे सामने झुकने के लिए भी तैयार हूँ और किसी भी हद तक गुजरने के लिए भी तैयार हूँ। इस प्यार के लिए मैं सारी दुनिया को तबाह भी कर सकता हूँ। अगर मेरे प्यार को कोई छूटा, तब दुनिया देखेगी इस डिस्ट्रॉयर लान वांगजी का असली रूप, जो सच में मर्सीलेस है। मैम्यान देख सकती थी वांगजी के पल में बदलते हुए इमोशंस को। अचानक से वांगजी का इतना सॉफ्ट हो जाना और अचानक से वांगजी का ऑरा इतना डार्क हो जाना कि मैम्या को अब सफोकेशन हो रही थी उस फेरोमोन्स से, क्योंकि अब बस वही उस कॉरिडोर में थी, क्योंकि लैंस चैन लैन कुरैन को तो लेकर वहाँ से चले गए थे। अब वहाँ उस कॉरिडोर में बस वांगजी था, और उस क्लास के अंदर वैनजिंग जो बेहोश थी, और मैम्या वांगजी को देख सकती थी, उसके डार्क ऑरे को देख सकती थी, जिस ऑरे को देखकर मैम्या कांप गई थी। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा थे रैन के ऊपर और गॉड्स के ऊपर, या फिर वो खुद से गुस्सा थे, किसे पता। पर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी अब वहाँ से जा रहे थे, पर उन्होंने एक क्लास के सामने रुककर उस क्लास के खिड़की के आईने में देखा, जहां उन्हें उस आईने में खुद का ही चेहरा दिखाई दे रहा था, या कहीं तो उस खिड़की के उस पार मैम्या खड़ी थी जस्ट डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के सामने, और वो उस वक्त अब कांप रही थी। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के सामने खड़े होकर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने कहा, हर चीज की एक वजह होती है, तुम्हारे यहाँ होने की भी एक वजह है। ये कहते ही डिस्ट्रॉयर लान वांगजी वहाँ से चले गए। मैंने कहा क्या 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 डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने मुझे देख लिया, मुझे देख लिया या नहीं, देखा या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या वो मुझे मार देंगे? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। पर एक सेकंड, विंग लाइफ है और डिस्ट्रॉयर उनके मेट है, तो डिस्ट्रॉयर एक लाइफ के मेट कैसे हो सकते हैं? विंग तो खतरे में है, इसका मतलब विंग की जान खतरे में है डिस्ट्रॉयर से, तो हमें विंग को बचाना होगा। इसका मतलब डिस्ट्रॉयर लान वांगजी को इसीलिए गार्डियन एंजल नहीं पसंद करते थे। मैम्या को जितनी बात पता चली, उसने उसी बात को सच मान लिया, या कहो उन्हीं बातों को गलत समझा। उसे लगता है विंग को वांगजी से खतरा है, क्योंकि वांगजी एक डिस्ट्रॉयर है, सब कुछ तबाह करने वाला। यही तो एक डिस्ट्रॉयर की असलियत है ना। एक डिस्ट्रॉयर की मेट लाइफ कैसे हो सकते हैं? तो मैम्या को विंग के लिए डर लग रहा था। दूसरी तरफ सूरज ढल चुका था, रात हो चुकी थी, रात के 1 बज रहे थे। पूरी दुनिया सो गई थी एक नींद की आगोश में, पर शायद एक शख्स नहीं, उसकी आंखें तो खुली थी, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। हो भी कैसे सकता था? आखिर जो वो अपने ओमेगा को देख रहा था, एक अंधेरे कोने में खड़े होकर। उसका मेट कितना खूबसूरत लगता है ना, उसका मेट सोते हुए, और उसके चेहरे की वो मासूमियत बयां नहीं की जा सकती। और उसके चेहरे पे आते हुए उसके वो बाल सफेद चादर में लिपटा हुआ था उस शख्स का, वो ओमेगा, जिस ओमेगा को डिस्ट्रॉयर लान वांगजी बहुत प्यार से देख रहे हैं, क्योंकि वो ओमेगा तो उन्हीं का है ना। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी अपने धीमे धीमे कदमों से आए विंग के बेड के पास, और वो विंग के पैरों के पास बैठ गए। उन्होंने उस कंबल को हटाया और विंग के उन पाँव को अपने हाथ में लिया। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के हाथों में विंग का वो छोटा सा पैर था, जिस पैर में विंग का एंकल मुड़ गया था। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी देख सकते थे जहाँ से विंग का वो एंकल मुड़ा था, वो पूरी जगह रेड हो गई थी। देखा जा सकता था कि विंग को कितना दर्द हुआ होगा जब उसका वो एंकल मुड़ा था। तो इसीलिए तो डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने अपने हाथों को विंग के उस एंकल पे फिराया। शायद वो ऐसा कर विंग के उस चोट को सही करने की कोशिश कर रहे। वांगजी ने कहा, जानता हूँ मैं बहुत दर्द हुआ होगा, बट
आई एम सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता था। उस वक्त ये कहकर डिस्ट्रॉयर लैंड वांग ने विंग के उन पैरों पर एक किस किया और फिर उन पैरों को कंबल से ढक दिया। डिस्ट्रॉयर लैंड वांग जी अपनी जगह से उठे और फिर वो विंग के पास गए, उसके चेहरे की तरफ, और वो विंग के पास उस बेड पर बैठ गए। डिस्ट्रॉयर लैंड वांग जी देख सकते थे विंग का वो चेहरा जो अभी नींद के आगोश में सोया हुआ है, वो उसे ही देख रहे थे। डिस्ट्रॉयर लैंड वांग जी ने कहा विंग के चेहरे की तरफ अपने हाथ को ले जाते हुए, कभी कभी मैं खुद से ही सवाल करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? नहीं, ये कहते ही विंग की आंखें खुल गई और विंग की आंखें बिल्कुल सिल्वरिश ग्रे हो गई थी और विंग झटके से उठा और उसने अपने पास से एक खंजर निकाला और उसने तुरंत वांग जी के हाथ में उसे घुसा दिया था। और विंग गुस्से में डिस्ट्रॉयर लैंड वांग जी को देख रहा था। कहा था मेरे पास मत आना, नफरत करता हूँ तुमसे और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। क्यों आए हो मेरी जिंदगी में? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। डिस्ट्रॉयर वांग जी ने अपने हाथ को विंग के चेहरे पर रखते हुए कहा तुम्हें मेरी जरूरत नहीं विंग, पर मुझे तो है ना। विंग ने कहा हाथ हटाओ अपने। ये कहते विंग ने जो खंजर वांग जी के हाथ में घुसाया था ना, उस खंजर को और भी अंदर प्रेस करने लगा था। विंग ने कहा था छूना मत मुझे, अब एक और बार मुझे छुआ ना तो क्या विंग मार दोगे? तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ मारना चाहिए था, मारा भी उस जगह जिससे मैं मर ना सकूं। ये कहते ही डिस्ट्रॉयर लैंड वांग जी ने अपने हाथ से उस खंजर को निकाल दिया था, जो खंजर अब खून से लथपथ था और उससे खून टपक रहा था। डिस्ट्रॉयर लैंड वांग जी के हाथ में अब खून ही खून था। उन्होंने उस खून से लथपथ खंजर को अपने सीने के करीब लेके गए और फिर उन्होंने उस खंजर से अपने सीने की तरफ पॉइंट करते हुए कहा विंग तुम्हें यहाँ मारना चाहिए था, मेरे सीने पर। तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे हाथ से मारने पर मैं मर ही जाऊंगा, तो तुम मुझे मार दो विंग। तुम मुझे मारना ही चाहते हो ना, तो मार दो, मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा तुम्हारे हाथों से विंग, और उफ भी नहीं करूंगा। विंग ने वांग जी को गुस्से में देखते हुए ही कहा तो आपको क्या लगता है डिस्ट्रॉयर, मैं आपको मार नहीं सकता, मैं आपकी जान ले लूंगा अगर और एक बार आप मेरे करीब आए तो। वांग जी ने कहा जान लेना चाहते हो मेरी? ये कहकर डिस्ट्रॉयर लैंड वांग जी के हाथों में जो खंजर था, उन्होंने उस खंजर को विंग के हाथों में थमाते हुए कहा ये लो विंग, मैं जानता हूँ तुम्हें पता है तुम मुझे मार सकते हो, स्टैप मी विंग, स्टैप मी, क्योंकि तुम यही तो करना चाहते हो ना। तो विंग उठाओ खंजर और इस खंजर को मेरे सीने में उतार दो। विंग के ओमेगा ने ये सुना, उसके हाथ उस खंजर पर टाइट हो गए थे और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो ये करना नहीं चाहता था। डिस्ट्रॉयर लैंड वांग जी ने ये देखा, उन्होंने विंग के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहा क्यों विंग, मारा नहीं जा रहा ना मुझे, हिम्मत नहीं हो रही ना ये खंजर उठाने की भी? कहते हो तुम मुझसे नफरत करते हो पर नफरत कर नहीं पा रहे, मारना चाहते हो पर मार नहीं पा रहे, दूर जाना चाहते हो पर दूर जा नहीं पा रहे, और तुम मुझे कहते हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो। ये क्यों नहीं कहते मुझसे प्यार करने लगे हो? प्यार करते हो विंग तुम मुझसे, क्यों ये नहीं कहते? क्यों सीने में ये बात अपने दबा रखी है? क्यों दूर जाने का ये झूठा नाटक मुझसे करते हो विंग? ये सुनते ही जो अब तक विंग ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उसने अपनी आंखों को खोल लिया और उसने वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा नहीं करता मैं आपसे प्यार डिस्ट्रॉयर। वांग जी ने कहा झूठ। विंग ने कहा झूठ बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, और वैसे भी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, आप हैं कौन मेरे? झूठ अपनों से बोला जाता है और आप मेरे कुछ नहीं लगते, तो आपसे मैं झूठ क्यों बोलूँगा। ये सुनते ही वांग जी ने विंग के चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाते हुए कहा विंग मैं तुम्हारा अल्फा हूँ विंग, क्यों ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते? आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ,
मानता हूँ मैंने बहुत बहुत बड़ी गलती की है अपनी लाइफ में, पर उन गलतियों को मैं अब सुधारना चाहता हूँ विंग। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, उन गलतियों को आप सुधार नहीं सकते डिस्ट्रॉयर। आपको पता है मैं आपसे नफरत क्यों करता हूँ? ये सुनते ही वांग जी विंग की आंखों में देखने लगा था। विंग ने कहा, मुझे आपने मरने दिया, इस बात से मुझे आपसे नफरत नहीं है। हो ही नहीं सकता ना, जब आपको पता ही नहीं था कि मैं आपका मेट हूँ तो आपसे मैं नफरत कैसे कर सकता था? मुझे तो आपसे इस बात से नफरत है कि जब आपको पता चला कि आपका मेट है तो आपने कहा कि आप अपने मेट को नहीं चाहते, और अगर आपको पता चला कि आपका मेट ह्यूमंस का गॉड है या ह्यूमंस हुआ तो आप उसे मार दोगे, उसकी जान ले लोगे अपने हाथों से। सो द गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर, आई एम द मदर ऑफ अर्थ, देन किल मी नाउ। ये कहते ही विंग ने उस खंजर को वांग जी के हाथों में रख दिया और वांग जी के हाथ को अपने गले तक ले गया और उस खंजर को वांग जी के हाथ से ही अपने गले में धंसाने लगा था। जैसे जैसे विंग वांग जी के हाथों से उस खंजर को अपने गले में प्रेस करवा रहा था, वैसे वैसे विंग के गले से ब्लीडिंग होने लगी थी। किल मी डिस्ट्रॉयर, आपने जैसा कहा था वैसा कीजिए। ये सुनते ही, ये देखते ही वांग जी ने झटके से अपने हाथ को हटा लिया था विंग के गले से और उस खंजर को दूर फेंक दिया। और वांग जी ने विंग के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, विंग ये क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, विंग नहीं। वांग जी ने कहा, तुम मेरी ओमेगा हो, तुम विंग के अंश हो, तुम विंग हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, तुम समझ क्यों नहीं रहे? विंग के ओमेगा ने कहा, नहीं समझना चाहता, मैं नहीं समझना चाहता आपका ये प्यार, मुझे नहीं चाहिए आपका ये प्यार, आपका ये झूठा प्यार नहीं चाहिए। वांग जी ने कहा, विंग मेरा प्यार झूठा नहीं है विंग, तुम्हारे लिए मेरा प्यार झूठा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। ये कहते ही डिस्ट्रॉयर वांग जी विंग के लिप्स की तरफ बढ़े और वो विंग के लिप्स पर किस करने वाले थे कि विंग ने वांग जी को धक्का देते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। डिस्ट्रॉयर, अगर आपको मेरी नहीं तो सही, छोड़ो मुझे। विंग की परवाह होती ना, आप उसे उस दर्द में नहीं छोड़ते। तुमने अपने सेल्फिश प्यार के चक्कर में उसे पेन दिया। वांग जी ने कहा, हाँ। ये कहकर वांग जी विंग को देखने लगा था, उसे समझ में नहीं आया था विंग कहना क्या चाहता है। विंग के ओमेगा ने कहा, हाँ, हम किसी से प्यार करते हैं ना, उसके दर्द से भी हमें दर्द होता है, पर आपको तो इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। विंग के एंकल मुड़ने पर उसे कितना पेन हुआ था। आप चाहते थे तो विंग का वो एंकल जो मुड़ा था आप उसी वक्त उसे ठीक कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने हर बार की तरह ये जता दिया कि आप एक सेल्फिश पर्सन हो, एक ऐसे इंसान हो, एक ऐसे गॉड है जिसके सीने में कोई दिल नहीं, उसे दूसरों के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे खुद से बस मतलब है। हर बार जैसा आप करते आए हो वैसा ही आपने किया, आपने विंग के दर्द को नज़रअंदाज किया, आपने अपने प्यार को ज़्यादा अहमियत दी। ये कैसा प्यार है आपका? अगर ये आपका प्यार है तो मुझे नहीं चाहिए आपका ये प्यार, नहीं चाहिए मुझे आपका ये प्यार। ये कहते ही विंग उस बेड से खड़ा हो गया और वो वांग जी से दूर जाने लगा। वांग जी ने कहा विंग के हाथ को पकड़कर, विंग रुको। ये कहते ही विंग पीछे मुड़ा, उसने कहा, डिस्ट्रॉयर मेरे हाथ को छोड़िए। वांग जी ने कहा, नहीं विंग सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। नहीं, मुझे नहीं सुना, मुझे कुछ भी नहीं सुना, छोड़िए मुझे डिस्ट्रॉयर, मुझे छोड़िए। वांग जी ने कहा, विंग मेरी बात सुनो। विंग ने कहा, नहीं सुनना मुझे कुछ भी, आप एक सेल्फिश इंसान, एक सेल्फिश पर्सन है, आपके सीने में दिल नहीं, आप एक हार्टलेस पर्सन हैं। ये कह के विंग वांग जी से खुद को छुड़ाने लगा था, पर वांग जी विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। वांग जी ने विंग के ओमेगा के चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रखकर उसे अपने चेहरे के करीब लाते हुए कहा, विंग सुनो मेरी बात, आई एम सॉरी, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता प्यार जताने, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। विंग ने कहा, नहीं चाहिए मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए। आपको पता है वो कितना रोया था, उसके आंखों में कितने आंसू थे, आपने उन आंसू को देखा भी था? नहीं, आपने नहीं देखा था। आपने अपने प्यार को पहले तवज्जो दिया था। मैंने सोचा था आपके दिल में कुछ तो इमोशंस होंगे, अपने ओमेगा को पेन में देखकर आप उसके दर्द को समझेंगे। मैंने सोचा था, सच कहता हूँ, मैंने सोचा था
कि मैं आपको एक चांस दूंगा, अपने लिए नहीं, विंग के लिए सोचा था कि मैं आपको एक चांस दूंगा, पर नहीं, आपने तो उस चांस को भी गवा दिया। आपने तो विंग को ही हर्ट किया। तो मैं कैसे मैं आपको माफ कर दूं? आपने जता दिया हर बार की तरह कि आप वही डिस्ट्रॉयर हो जिसे अपना ओमेगा नहीं चाहिए था। ये कहकर विंग ने वांग जी को जोर का धक्का दिया अपने दोनों हाथ से और वांग जी को खुद से दूर कर दिया। वही अल्फा हो जिसने अपने ओमेगा को मरने दिया था। अब मैं आपको चांस नहीं देने वाला। अगर एक बार और मेरे आप करीब आए ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये ब्रेसलेट मैं तोड़ दूंगा। फर्क नहीं पड़ता कि गॉड ऑफ हेल मुझे मार दे, क्योंकि वो मौत ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि उस मौत में मैं कम से कम एक पल में तो मर जाऊंगा, पर आपके प्यार में जो मैं दिल मरूंगा ना, वो मौत मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे पता है आप ये जो दावा कर रहे हो ना मुझसे प्यार करने का, वो आपका एक जुनून है, एक ऑब्सेशन बन गया है मेरे लिए, विंग के लिए, क्योंकि आपको उसकी मासूमियत भा गई है। ये बस एक अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं। एक बार अगर आपने मुझे पा लिया ना, उसके बाद तो आप छोड़ के चले ही जाओगे मुझे, जैसा आपने पहले किया। तो डिस्ट्रॉयर, अगर आपके दिल में मेरे लिए नहीं सही, तो चलो विंग के लिए थोड़ा सा भी दिल में थोड़ी सी जगह है ना, प्यार नहीं तो थोड़ी सी जगह है ना, तो मुझसे दूर रहिए, वरना मैं इस ब्रेसलेट को तोड़ दूंगा। वांग जी ने जैसे ये सुना, वांग जी की आंखें गोल्डन हो गई और ये सुनते ही वांग जी एक झटके में विंग के करीब आया और उसने विंग के फेस को पकड़ लिया और अपने फेस को विंग के चेहरे के करीब ले जाते हुए कहा, कोशिश भी मत करना। ये सुनते ही विंग ने अपने सिल्वरिश ग्रे आई से वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा, किया तो? वांग जी ने कहा, तो मैं विंग ने कहा, मुझे हर्ट करोगे? यही तो आपने किया ना। आपको और क्या आता ही है, बस हर्ट करना, लोगों की जिंदगियां तबाह करना, लोगों को मार देना। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी, लोगों की जान लेना आसान है, सब कुछ तबाह करना आसान है, लेकिन किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को जोड़ना वो मुश्किल है। आप लोगों को तबाह कर सकते हो, लेकिन किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, जो आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो डिस्ट्रॉयर है ना, सब कुछ तबाह करने वाले। ये सुनते ही वांग जी के अल्फा की जो अब तक गोल्डन आइज डार्क थी, वो आँखें बहुत सॉफ्ट हो गई थी और वो अपने ओमेगा को देखने लगा। विंग बार एक ही बात कह रहा था, जिसे वांग जी को बहुत हर्ट हो रहा था और उस बात को वो नकार भी नहीं सकता था ना, गलती तो उसने की थी ना, और जिस गलती की सजा उसी को भुगतनी है। ये बात जितना आसान लगता है ना कि डिस्ट्रॉयर ने विंग को मरने दिया, उन्होंने अपने मेट को कभी नहीं चाहा, ये बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये कोई फिल्मी लाइन नहीं है ना, या कोई फिल्मी बात तो नहीं, या कोई ऐसी फैंटेसी स्टोरी तो नहीं है जिसमें मौत जैसे शब्द बहुत आसान होते हैं या मौत बहुत आसान होती है। मौत माना कि ये शब्द बहुत छोटे होते हैं, तो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, पर जितने आसान ये शब्द बोलने में होते हैं ना, उतने ही मुश्किल, उतना ही दर्द पहुंचा देने वाला इन शब्दों का मतलब होता है, क्योंकि मौत आसान नहीं होती है, और उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं जिसने अपने अल्फा से मौत पाई हो, क्योंकि विंग के साथ यही तो हुआ। डिस्ट्रॉयर ने उसे कभी बचाया नहीं, उसका अल्फा होकर भी। ये बात विंग को बहुत ठेस पहुंचाती है, बहुत दर्द पहुंचाती है, और उससे भी बड़ा कि डिस्ट्रॉयर ने कहा कि वो उसे खुद ही मार देंगे, तो ये बात विंग को तिल मारने के लिए ही काफ़ी थे। अपने अल्फा से खुद के लिए ऐसे शब्दों को सुनना किसी भी ओमेगा को मार देने के लिए ही काफ़ी है, और विंग तो वांग जी का ओमेगा ही है ना। दर्द कैसे नहीं होता उसे, कैसे माफ़ कर दे उस अल्फा को, जो अल्फा उसके आखिरी वक्त में उसके साथ कभी था ही नहीं, और आज वो उसके सामने है। वांग जी के अल्फा को शायद पछतावा हो रहा था, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसके हाथ जो विंग के बालों पर टाइट थे, वो हाथ लूज हो गए थे, और वो बस अपने ओमेगा को देख रहा था। वांग जी के अल्फा ने विंग को देखते हुए कहा,
क्या तुम मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकते? क्या एक चांस नहीं दे सकते? एक चांस। विश्वास दिलाता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे ओमेगा, बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ कि पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में ला सकता हूँ और पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। यही ना, यही कहना चाहते हैं। और आपको तो ये पता होना चाहिए ना, जिस दुनिया को आप तबाह करने की हर बार बात करते हैं ना, वो दुनिया मेरी है। उस दुनिया का मैं मदर ऑफ अर्थ हूँ। दुनिया मुझे मदर ऑफ अर्थ के नाम से जानती है। उस दुनिया में जीवन, लाइफ मैंने ही डाली थी, और आप उस दुनिया को ही तबाह करने की हर बार बात करते हैं, तो मैं आपको कैसे माफ कर दूं? हर बार आप गलती करते हैं और हर बार आप मुझे हर्ट करते हैं। आपको पता है, जब भी आप इस दुनिया को हर्ट करने की बात करते हैं ना, मुझे हर्ट होता है। मेरे सीने में ऐसा लगता है जैसे हजार सुइयां चुभो दी गई हो। ये सुनकर वांग जी के अल्फा ने कहा, ओमेगा। विंग ने कहा, हाँ, मुझे कैसे नहीं दर्द होगा? इस दुनिया में लाइफ मैंने ही दी है ना, तो दर्द भी तो मुझे ही होगा ना। आज तक जितने लोग मरे हैं ना, उन सभी का दर्द मुझे महसूस होता है। उन सभी की चीखें मुझे सुनाई देती हैं, पर आपको नहीं होगा। आपको ये दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि आप वो दर्द महसूस नहीं करना चाहते। अरे आप तो ओमेगा का ही दर्द महसूस नहीं करना चाहते हैं, तो आपको लोगों का दर्द क्या महसूस? ये कहकर विंग ने वांग जी के सीने पे हाथ रखा और उसे पुश कर दिया, और डिस्ट्रॉयर 2-3 कदम लड़खड़ा गए थे और वो अपने ओमेगा को देख रहे थे। उसने ओमेगा के उस चेहरे को देख रहे थे, जो चेहरा अब आंसुओं में भीग चुका था, और वो अपनी आंसू भरी हुई आंखों से वांग जी को देख रहा था। विंग अभी भी अपने नॉर्मल फॉर्म में था, वो अपने ओमेगा फॉर्म में नहीं आया था, पर वांग जी जरूर आ चुका था। पर विंग के ऊपर विंग का ओमेगा हावी था, इसीलिए तो उसकी आंखें सिल्वरिश ग्रे थी और वो वांग जी को देख रहा था। विंग ने कहा, आपको प्यार नहीं है मुझसे, तो डिस्ट्रॉयर अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए मेरे ऊपर, और आप चले जाइए। और चाहते हो ना इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना, तो कर दीजिए, क्योंकि मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी को मार नहीं सकता, ये सच है। और अगर गॉड ऑफ हेल मेरे सामने आए, तो मैं जानता हूँ मैं उसे जीत नहीं पाऊंगा। मदर जो ठहरा सभी का, मेरे हाथ नहीं उठेंगे उन्हें मारने के लिए। दुनिया को वैसे भी तबाह होना है, हो जाने देते हैं। ये जो अनचाहा रिश्ता हमारे बीच है, जो एक धागे के डोर से टिका हुआ है, वो धागा टूट जाने देते हैं, जिससे आप इस रिश्ते से आज़ाद हो जाएंगे। ये कहकर विंग अपने कमरे के दरवाजे की तरफ गया और उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। विंग उस कमरे के बाहर जाने लगा। विंग, तुमने कहा ये अनचाहा रिश्ता है। यह अनचाहा रिश्ता एक धागे के डोर से टिका हुआ है, तो इस अनचाहे रिश्ते के लिए मैं एक और बार तुमसे एक मौका चाहता हूँ, एक चांस चाहता हूँ। विंग, एक चांस दे दो मुझे। ये सुनकर विंग के कदम जो उस कमरे के बाहर जाने के लिए बढ़े ही थे, उसी कदम वहीं ठहर गए और उसने पीछे मुड़कर देखा डिस्ट्रॉयर को। और फिर विंग एक कदम डिस्ट्रॉयर के पास चलकर आया और फिर वो वहीं ठहर गया। उसने कहा, वांग जी को देखते हुए, आप मुझसे एक मौका चाहते हैं डिस्ट्रॉयर, मैं वो मौका आपको दूंगा। और आप चाहते थे ना मैं आपको माफ़ कर दूं, मैं आपको माफ़ भी कर दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा आपसे प्यार करने की विंग के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ विंग की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, जिसे मैं झुठला नहीं सकता चाह कर भी। पर मेरा आपसे एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको बिल्कुल सच देना होगा, क्योंकि झूठ तो आप वैसे भी नहीं बोल सकते। गॉड जो ठहरे, तो क्या मैं वो सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? वांग जी ने कहा, पूछो विंग, तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो। मैं उस सवाल का जवाब बिल्कुल सच दूंगा, बिल्कुल सच। मैं अपने प्यार को साबित जरूर करूंगा। विंग ने कहा, प्यार, भरोसा उठ चुका है मेरा। इससे पॉइंट पे आते हैं। ये बात तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं और गॉड्स भी जानते हैं कि आप अपने मेट को कभी नहीं चाहते थे। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई डिस्ट्रॉयर। ये सुनकर वांग जी बिल्कुल शांत हो गया। विंग ने कहा फिर से, ये बात तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि आप मुझे कभी नहीं चाहते थे, पर आपको मुझसे प्यार हुआ है ना? ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मैं तुमसे
विंग ने अपनी नजरें उठाई और वांग जी की तरफ देखा और वांग जी वहीं शांत हो गया, क्योंकि विंग की आंखें उस वक्त बिल्कुल खाली थी, जैसे उन आंखों में कुछ भी नहीं था। आपको मुझसे प्यार हुआ, या कहो गॉड्स ने आपको मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर किया। ये सुनकर वांग जी ने विंग की आंखों में देखा, जो वो पहले से ही देख रहे थे। उन आंखों में कुछ ढूंढने की भी वो कोशिश शायद कर रहे थे। विंग ने कहा, तो क्या अगर गॉड्स ने आपको मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं किया होता और आपको मुझसे प्यार नहीं होता और आपको पता चलता कि मैं हूँ मदर ऑफ अर्थ, मैं हूँ आपका ओमेगा, तो क्या आप मुझे मार देते? ये सुनकर डिस्ट्रॉयर शॉक और वो विंग के चेहरे को देखने लगे थे शॉकिंगली। उनके पास जैसे कोई शब्द नहीं थे। विंग का ओमेगा देख सकता था वांग जी के उस शॉकिंगली फेस को, जैसे शायद वो कुछ समझ गया था, पर वो वांग जी के मुंह से उस जवाब को सुनना चाहता था। विंग के ओमेगा ने कहा, जवाब दीजिए डिस्ट्रॉयर, पर डिस्ट्रॉयर के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। क्या कहते वो? उनके पास कोई शब्द थे ही नहीं। विंग ने कहा, हाँ या ना, जवाब दीजिए डिस्ट्रॉयर, पर वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, मैं समझ गया, मैं जानता था आपका यही जवाब होगा, क्योंकि आपकी इस खामोशी ने आपके जवाब दे दिए। ये सुनते ही वांग जी की आंखों से एक बूंद आंसू गिर गए और बाहर बिजली कड़कने लगी थी और अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी थी। और यहाँ वांग जी की खामोशी ने विंग के दिल में बहुत अजीब सा दर्द पहुंचाया था, जो दर्द विंग को सहन नहीं हो रहा था और वो वांग जी का चेहरा वो देखना नहीं चाहता था। शायद इसी वजह से उसके पैर पीछे की तरफ जाने लगे थे। डिस्ट्रॉयर देख सकते थे अपने ओमेगा को खुद से दूर जाते हुए, जिसे रोकने की उन्हें हिम्मत तक नहीं हो रही थी। कैसे रोकते वो? क्योंकि उस सवाल का जवाब डिस्ट्रॉयर खुद भी जो जानते हैं, पर वो उस सवाल का जवाब दे नहीं सकते थे। हिम्मत नहीं हो रही थी उन्हें वो देने की। विंग, बेटा क्या हुआ? ये सुनते ही विंग पीछे मुड़ा और उसने अपने डैड को देखा। विंग के आंसू छलक पड़े थे, पर शायद उन आंसुओं को डिस्ट्रॉयर ने नहीं देखा था और न ही जियांग फैमियांग ने। जियांग फैमियांग को देखते ही विंग के ओमेगा ने जियांग फैमियांग को हक कर लिया था और वो उनके गले में रोने लगा था, या कहो सिसकने लगा था। वो अपनी आवाज को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो रोक नहीं पा रहा था। जियांग फैमियांग ने विंग के चेहरे को उठाते हुए कहा, विंग, विंग मेरी तरफ देखो। विंग, विंग ने कहा, डैड। जियांग फैमियांग ने कहा, विंग क्या हुआ बेटा, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे थे? तुम्हारे कमरे से इतनी आवाजें क्यों आ रही थी? विंग ने कहा, डैड मैं डर गया था। जियांग फैमियांग ने कहा, बेटा मेरी तरफ देख के बोलो, क्या हुआ? किससे तुम डर गए थे? क्या फिर से कोई कमरे में तुम्हारे था? विंग ने कहा, नहीं, क्या है ना, कमरे में बहुत अंधेरा था, जिस अंधेरे से मुझे बहुत घुटन हो रही थी। डैड, क्या मैं आपके पास सो सकता हूँ? जियांग फैमियांग ने कहा, बेटा ये कोई कहने वाली बात है क्या? तुम सो सकते हो, चलो तुम्हें अगर तुम्हारे कमरे में डर लग रहा है तो तुम मेरे और मॉम के पास सो जाओ। मैडम यू ने दौड़कर विंग और जियांग फैमियांग के पास आते हुए कहा, क्या हुआ? कि विंग को क्या हुआ? विंग बेटा कुछ हुआ है क्या? विंग के चेहरे को मैडम यू ने पकड़ लिया था और वो विंग से सवाल कर रही थी। विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है मॉम, मुझे बस आपके पास सोना है। मैडम यू जैसे बहुत घबरा सी गई थी विंग की इस आवाज को सुनकर। मैडम यू ने और ज्यादा सवाल नहीं किया, वो विंग को और ज्यादा परेशान शायद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैडम यू ने कहा ठीक है। और विंग मैडम यू और जियांग फैमियांग के कमरे में चला गया था और फिर जियांग फैमियांग ने उस कमरे को बंद कर दिया था। उस दरवाजे के बंद होने पर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी अपने होश में आए और यहाँ विंग मैडम यू और जियांग फैमियांग के बीच में सोया हुआ था। मैडम यू को विंग ने बहुत टाइटली हक किया हुआ था और उसने अपने चेहरे को मैडम यू के सीने में छुपाया हुआ था। उसके आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे और वो शिश्कियाँ, जिन शिश्कियों को विंग छुपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो रो नहीं सकता था। लोग सवाल करेंगे अगर वो रोएगा तो, और उन सवालों को फिर वो जवाब कैसे देगा? नहीं दे पाएगा वो, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, वो टूट गया है, इसीलिए शायद उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। विंग ने अपने मन में कहा, मैं जानता था, मैं जानता था आपका जवाब यही होगा, पर ये दिल है ना, ये मानता नहीं इस सच्चाई को। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इस सवाल का जवाब मेरे उम्मीद से परे थे, पर लगता है मेरी किस्मत में आप नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हम दोनों के रास्ते जुदा हैं
जो कभी एक पास नहीं आ सकते। लोग अक्सर सही कहते हैं, डिस्ट्रॉयर वो काला अंधेरा है जो रोशनी को खत्म कर देते हैं। शायद ये सच है मेरी जिंदगी का, यही तो सच है ना। ये सोचते ही विंग के हाथ मैडम यू के ऊपर और भी ज्यादा टाइट हो गए थे और विंग की आंखों से और भी ज्यादा आंसू निकलने लगे थे। उसे दर्द हो रहा था अपने सीने में, उसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा और बारिश बाहर थमने का नाम नहीं ले रही थी। जिस बारिश में डिस्ट्रॉयर लान वांगजी भीग रहे थे और उस दुनिया को देख रहे थे जिस दुनिया को लाइफ ने जीवन दिया था। उनके आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे, जो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और साथ ही वो बारिश, माना कि उस बारिश में डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे शायद, पर सभी को डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के आंसू दिख रहे थे उस बारिश के रूप में। दूसरी तरफ रेन कॉटेज ने अपने मेंशन के कमरे से बाहर आते हुए कहा, उस बारिश को देखकर डिस्ट्रॉयर रो रहे हैं। पीछे से एक अल्फा ने आते हुए कहा, जेनी क्या हुआ? जेनी जो रेन गॉडेस है, उसने पीछे मुड़कर अपने अल्फा को, जो थंडर गॉड हैं, उन्हें देखते हुए कहा, लगता है डिस्ट्रॉयर रो रहे हैं। ये बारिश उसका सबूत है क्योंकि बारिश मैंने नहीं करवाई। ये सुनकर थंडर गॉड ने उस बारिश को देखते हुए कहा, अब पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी, या ये बारिश बहुत बड़े तूफान का रूप लेगी, या ये आने वाले कल का अंदेशा है। और दूसरी तरफ बाउसर सेरेन ने उस बारिश को देखते हुए कहा, डिस्ट्रॉयर को पछतावा है। लैनी ने कहा, उस पैलेस के कमरे के उस कुर्सी से खड़े होकर पछतावा होना ज़रूरी है। ये सुनकर बाउसर सेरेन ने लैनी को देखते हुए कहा, क्यों? लैनी ने उस बारिश को देखते हुए कहा, क्योंकि अगर पछतावा नहीं होगा तो डिस्ट्रॉयर को ये महसूस कैसे होगा कि लाइफ उनके लिए कितनी प्रीशियस है। बाउसर सेरेन ने कहा, आपको लगता है लॉर्ड लैनी कि लाइफ के उस सवाल का जवाब सही था जो लाइफ मान रही है? ये सुनकर लैनी ने उस बारिश से अपनी नजरें हटाकर बाउसर सेरेन की तरफ देखते हुए कहा, डिस्ट्रॉयर की खामोशी ने उस सवाल का जवाब दे दिया। और वैसे भी उस सवाल के जवाब तो हम पहले से ही जानते हैं ना कि क्या होने वाला था। ये सुनकर बाउसर सेरेन ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, उस सवाल का जवाब हाँ था। डिस्ट्रॉयर मार देते लाइफ। अगर उन्हें लाइफ से प्यार नहीं हुआ होता तो तभी तो उनसे ये कहा नहीं गया। पर अब मुझे डर लग रहा है आगे जो होने वाला है उसके लिए, क्योंकि हमने पहले ही लाइफ और डिस्ट्रॉयर के किस्मत के साथ छिड़कानी कर बहुत गलत किया है। अब न जाने ये किस्मत किस तरफ पलटी खाएगी। हमने फ्यूचर जो देखा है शायद वो होगा या नहीं किसी पता, क्योंकि हमसे गलती हो गई। भविष्य बदल रहा है। अब मुझे डिस्ट्रॉयर के लिए डर लग रहा है, कहीं वो इतने टूट ना जाएं कि वो लाइफ को बचा ना पाए। ये सुनकर लैनी ने उस बारिश को देखते हुए ही कहा, अगर डिस्ट्रॉयर इतने से ही टूट गए तो उनका प्यार नहीं, उन्हें कोशिश करना होगा। उन्हें कोशिश करना होगा अपने प्यार को अपने पास लाने के लिए। वो इतने जल्दी हार मान नहीं सकते। इतनी आसानी से किसी भी इंसान को अपना प्यार तो मिलता नहीं ना। लोग अक्सर प्यार में किसी भी हद तक गुजर जाते हैं और मौत के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तो डिस्ट्रॉयर को देखना है वो अपने प्यार के लिए क्या करते हैं। वो यूं ही हार मान जाएंगे या अपने प्यार के लिए लड़ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस के एक और चैप्टर के साथ। बाय बाय।